हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बाय 28 फरवरी आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है। आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। देखिए, इस प्रोग्राम में मंडे टू फ्राइडे एवरी मॉर्निंग 5 AM पे हम लोग आपको टारगेट देंगे जिनको आपको उस दिन प्रिपेयर करना है, और फिर उसके बाद सेम डे नाइट में 10 PM पे हम आपको MCQs देंगे जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, ये जो MCQs हैं ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म है टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो, आज के सेशन में मैं आपको डे 8 के टारगेट दूंगा। आई होप इससे पहले के टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, तो फर्स्ट हमारा टारगेट है क्लास 11th पॉलिटी एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसका चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हमने कर लिया है। आपका टारगेट होगा फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 10। ये आपका आज का टारगेट है। देखो, अगर आपको समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके लिए फिलोसॉफी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। राइट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, सोशल जस्टिस, ओके, इंडिविजुअल फ्रीडम, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। एंड देखिए, प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और वो पूरा बेस आपका यहीं से प्रिपेयर होगा। ओके, और इससे जुड़ा हुआ टारगेट है लक्ष्मीकांत ने, वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड सिटीजनशिप, देखो इतना लंबा टारगेट नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ पे आपको फोकस रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो एक बार हम लक्ष्मीकांत देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। सो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा टारगेट होगा। अब देखो, जो प्रीएम्बल है उसका टेक्स्ट आपको एक एक वर्ड याद रखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद प्रीएम्बल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इन सब का मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, ये सब आपको समझने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। क्या डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। देन क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी आपको समझना होगा। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रीएम्बल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब देखो, अगला चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, अब देखो इसमें आपको क्या करना होगा ना, एक टेबल बना लो, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं या यूटी हैं, तो एक तरफ उनको लिखो और फिर ईयर आपको लिखना होगा कि कब उनको बनाया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट कमिटीज़ हैं, जैसे कि जेवीपी कमिटी, ठीक है, फैज अली कमीशन, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, इसके बाद अगला टारगेट है आपका सिटीजनशिप। अब देखो, इसमें ना मीनिंग आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है इसमें डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आर्टिकल नंबर 9, 10, 11 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इसमें केवल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स जिसके थ्रू यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और किस तरह से आप लूज कर सकते हो सिटीजनशिप को, ये भी आपको पता होना चाहिए। केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके आज के टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जो मंथली मैगजीन है, देखो काफ़ी लोगों का डाउट था कि सर ये मैगजीन कहाँ मिलेगी, तो भाई जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए। तो हमने देखा था कि
डेथ सेंटेंस यहाँ तक हमने कर लिया था। अब उसके बाद आर्टिकल 142 सेक्स वर्क, जुडिशियल वैकेंसीज, इंटर स्टेट काउंसिल, डिलिमिटेशन, मॉब लिंचिंग, एमपी लाड एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो ये 8 to 9 आर्टिकल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। ओके, और आप मुझे बताना कि इससे पहले वाला जो टारगेट था वो आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया। ओके, तो ये आपके आज के टारगेट्स होंगे। अब देखो, इसके अलावा अगर आपको चैप्टर समझने हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो ये टारगेट्स हो गए। मंथली मैगजीन में आपको 1 आवर लगेगा। अब देखिए, इसके अलावा न्यूज़पेपर तो हमें डेली करना ही है, तो वो भी आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो इनको आप पूरा कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अब आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने होंगे, 6 to 7 आवर्स आपको लग जाएंगे। अगर आपके पास और भी टाइम अवेलेबल है तो आप हमारा फ्री इनिशिएटिव है डेली आंसर राइटिंग कोर्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एब्सोल्युटली फ्री इनिशिएटिव है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, ठीक है, इफ़ यू लाइक अवर चैनल, इफ़ यू लाइक अवर वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रेपाइज को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो। आप बहुत कम लाइक करते हो। ठीक है, केवल वही चीज़ हमें आपसे चाहिए कि आप लाइक कर दो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे इनिशिएटिव का फ़ायदा मिल सके। और करना क्या होगा, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। किस तरह से? रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको फिल कर दीजिए। जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हैं आज के टारगेट्स, इनको पूरा कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।